हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। हर बहन हर भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं 2024 परीक्षा देने वाले भाई बहन जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि समय पर आपको हर चीज़ मिलता रहे। देखिए, क्लास 10th का ये साइंस का ऑब्जेक्टिव वीडियो है, वीवीआई प्रश्न है, वही प्रश्न जो हम सेट करते हैं जो आपके क्वेश्चन में यानी एग्जाम में आने का 100% गारंटी है। कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 100% है कि पूछ एग्जाम में आएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक कहने का मतलब अच्छा चालक है, विद्युत उसमें करंट ज़्यादा प्रवाहित करे। क्या कॉपर है, आपका ACU है, AG है, AL है, FE है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि AL है आपका एल्युमिनियम। ये जो है ना ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी अच्छा चालक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, उपधातु बताना है। FeCu NiSb। तो याद रखिएगा उपधातु का बात करें तो Sb मेरा क्या है, एक उपधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी कहने का मतलब विभवांतर कौन से यंत्र से मापते हैं। बोला है मोनोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ देखिए वोल्ट मीटर आप पढ़ के फटाक मार दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है वोल्टा मीटर, इस तरह से कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन में, वही सेट किए जो आपको कन्फ्यूज करेगा। वोल्टा मीटर है, वोल्टा मीटर मत मारिएगा, वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। दोनों लग रहा है कि सेम आंसर सेम है, एक ही है लेकिन अलग है। देखिए वोल्टा मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अगला है, जो भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें। हर बहन हर भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, पूछ रहा है किस में नहीं होता है। आमीटर में, कुंडली में, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में। तो याद रखिए कुंडली में जो है ना, ना तो धन प्लस होता है ना तो ऋण माइनस, यानी प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं होता है। भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और अपने से आंसर देने का कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन समझ रहे हैं ना, लघु पथन का मतलब देखिए जब करंट यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरा करंट यानी शॉर्ट सर्किट आग लग जाता है, नहीं आग लगता है तो उस समय बोला कि लघु पथन में विद्युत धारा का मान होगा। तो अत्यधिक होगा तभी तो आपका आग लगता है, परिपथ में लघु पथन हो जाता है। तो बहुत अधिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग खुद से आंसर देने का प्रयास करें, ठीक ना। क्वेश्चन को आप लोग समझ लें, आंसर दें। अगला क्वेश्चन समझिए, बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम। आप लोग अगर मेरे चैनल पर रीड क्लास पे जाएं और वोल्ट यानी एसआई मात्रक टोटल एक ही वीडियो में हमने डाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अतिभारण के समय यानी बहुत करंट ज़्यादा आ जाए तो उस समय क्या होगा, आपका बहुत अधिक ये बोला है कि बहुत कम हो जाता है। जो विद्युत धारा होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक होता है। तो अति भारण के समय विद्युत धारा बहुत हो जाएगा तभी तो अति भारण होगा विद्युत परिपथ में, ठीक ना। आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए घुराया है कि ग्लूकोज के एक अणु में, तो ग्लूकोज के एक अणु में यहाँ देखिए मेन क्या है, ऑक्सीजन पूछ रहा है। आप ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज का बताइए तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, C6H12। ध्यान दीजिएगा C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है, तो बोले सर ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो वही बोला कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन में कितने हैं देखिए यहाँ पे कितने हैं, बोलिएगा 6 है सर। देखिए यहाँ से पकड़ाया ना 6, फॉर्मूला याद रखिए आप लोग ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब, तो C6H6 हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से बताए तो बताइए आप लोग C6H6 क्या है, तो बोलेगा C6H6 एक बेंजीन है। क्या है, इसको बेंजीन का सूत्र होता है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा डिटेल में बताने के प्रयास, बेंजीन है ना, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6, ठीक ना। तो ये बोला कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, देखिए तो C6 का परमाणु भार कितना होता है, तो बोलिएगा सर 6, ठीक ना। इसका आणविक भार पूछ रहा है ना, तो देखिए C6 का परमाणु भार 6, आणविक द्रव्यमान होता है
12, कितना होता है 12, तो बरछा के 72। आगे देखिए प्लस, यहाँ देखिए C6H6 हाइड्रोजन का परमाणु भर कितना होता है x, कितना होता है याद रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भर परमाणु संख्या 1 और इसका बोला है कि आणविक द्रव्यमान होता है 6, कितना होता है 6। तो देखिए बरछा के 72 और 6 गुना 1 तो 6, तो 12 72 और 6 कितना होगा बाबू लोग, ये आप लोग बताएंगे। हर बहन हर भाई से रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को देख लाइक नहीं किए, आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बरछा का 72 और 6 देखिए कितना 78, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस तरह से डिटेल में शायद आपको यूट्यूब पे बताएगा। हम हर एक देखिए व्यंजन का आपका रासायनिक सूत्र क्लियर हो गया, इसका अणुभार आणविक द्रव्यमान क्लियर हो गया, अणुभार इसका आणविक परमाणु संख्या और आणविक भार दोनों क्लियर हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि पेंटेन C5H12 यानी 6C5H12 के कितने संरचना समव्ययी संभव है, कितने समव्ययी संभव है। देखिए तो ये 3 संरचना कितना होता है हम बताए थे अगले वीडियो में भी, यानी इसका 3 संरचना समव्ययी संभव होता है, ठीक ना, पेंटेन का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आप लोगों के सामने कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। एक बच्चे कमेंट किए थे अगले वीडियो में, सर ये भी पूछता है क्या, पूछता है बाबू, आपको कंफ्यूज कर देगा, पूछेगा जब आप कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। तो लोहे का परमाणु संख्या आप लोग बताइए, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिएगा सर हम जानते हैं कितना 26। तो बोलेगा कि लोहा का संकेत क्या होता है, तो बोलिएगा क्या, आप लोग क्या बताइएगा Fe। दोनों क्वेश्चन क्लियर रखिएगा, संकेत Fe और परमाणु भार क्या होता है 26, ठीक ना। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना, परमाणु भार बोले परमाणु संख्या कितना मारिएगा आप लोग 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आधुनिक आवाज सारणी में वर्गों की संख्या देखिए ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, दोनों में से कोई पूछ दे, समूह की संख्या या तो ऊर्ध्व स्तंभ की या समूह, कोई भी एक पूछेगा, ठीक ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18, ठीक ना, कितना होती है 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वहीं पर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछता तो 7 होता है, कि दोनों याद रखिएगा पूछता है, ठीक ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आप लोग छोटू देखते रहे आप लोग। थोड़ा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, बताना है आपको कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइए आप लोग, बाबू लोग बताने का प्रयास करेंगे। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि ओजोन का परमाणु संख्या बताएं आप लोग। देखिए ओजोन का बोलिए सर परमाणु संख्या हम जानते हैं क्या होता है O3, क्या होता है O3। तो वही पूछ रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। तो ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या कितना है, देखिए 3 है, कितना है बाबू 3, एकदम क्लियर कट पढ़ाई करना है, कहीं पे डाउट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से आप लोगों को मुलाकात कराते हैं, आप लोग सामने है, आंसर देने का प्रयास करें, हर क्वेश्चन VVI होगा। आगे हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है, जो हमारा शरीर है कितने, तो याद रखिएगा 7.0 से लेकर के 7.8 तक हमारा शरीर में pH पारस कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, याद रखिएगा Na, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए NaHCO3 क्या होता है NaHCO3 बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही है रीड क्लास पे। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात कराते हैं, पीतल है, पीतल क्या है आपको बताना है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो याद रखिएगा मेरे बाबू पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक ना, क्या है पीतल एक मिश्र धातु, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहीं पे आप लोगों को एक होमवर्क देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। हम तो सब क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग एक आंसर देंगे कि पीतल एक मिश्र धातु है तो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, ठीक ना, मिश्र धातु है ना, वो कौन कौन से चीज़ से मिलकर बना है आप लोगों को बताना है, ठीक ना, ये कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला प्यारा सा है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब कहने का अलग कौन है, देखिए चूना, पत्थर, संगमरमर, खगड़िया, ये तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है। तो बोलिए क्या होता है, तो बोलते CaCO3, क्या होता है CaCO3, तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात कराते हैं, आप लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में उत्पादित जो है ना विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है प्रत्यावर्ती, वो क्या होती है आपका 50 हर्ट्ज, कितना होता है 50 हर्ट्ज, ठीक ना। यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि हम लोग घरों में जो विद्युत यूज होता है कितने वोल्ट का होता है, याद रखिए 220, कितना 220 वोल्ट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, निम्नलिखित में pH का मान कौन सा
पीएच सॉरी देखिएगा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। देखिए तो एक पहले पीएच का मान कहाँ से होता है, तो याद रखिए बाबू लोग, पूछता है कि पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक, ठीक ना। उसके बीच अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। याद रखिए बाबू लोग, क्लियर कट एकदम समझना है कि पूछ दे पीएच पारस कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 14। अम्लीय कब होता है, जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय होता है, अगर 7 है तो उदासीन होता है। हमसे पूछा है कि क्षारीय विलयन, तो देखिए ये भी अम्लीय है, ये उदासीन है, ये अम्लीय है, लेकिन 7 से ज़्यादा 13 दिख रहा है, यही मेरा क्षारीय हो। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज कर पूछता है, आप लोग प्रयास कीजिएगा आंसर अच्छा से देने के लिए, और शांति से एग्जाम में लिखना है, आंसर को टिक करना है। निम्न में बोला, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, बताना आयनिक यौगिक कौन है। तो याद रखिए CaCl2 एक आयनिक यौगिक का कार्य करता है। अगर मेरा प्रयास बताने का अच्छा लगा तो हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।